इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसके लिए जो एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स ये हमारे पास हमने अर्थ ले ली जिसका मास कैपिटल एम है और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इसके चारों ओर लाई करेगी। मान लो कोई बॉडी जो है इन्फिनिटी के ऊपर लाई कर रही है। कहाँ पे लाई कर रही है? वो इन्फिनिटी के ऊपर। और हम उस बॉडी को इन्फिनिटी से, मान लो हम उसको ए के ऊपर लाना चाहते हैं। इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आना चाहते हैं? ए। और ए पॉइंट जो है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके रीजन में लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा और जो वर्क डन होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा। इट इज डिनोटेड बाई यू और इसको हम कैपिटल यू के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए एक्सप्रेशन, इसके लिए हमने कंसिडर कर लिया कोई बॉडी जो है जिसका मास स्मॉल एम है, वो पॉइंट सी के ऊपर लाई कर रही है यहाँ पे। और जो ये पॉइंट सी है वो एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, जो ये अर्थ है उसके सेंटर से। सो जो ये अर्थ और ये बॉडी जो कि सी पॉइंट के ऊपर लाई कर रही है, इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किसके आ जाएगी? F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो अर्थ का मास कैपिटल एम, बॉडी का स्मॉल एम, उसका प्रोडक्ट हो गया और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। लेट द बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट सी टू बी। अब हम बॉडी को सी से बी के ऊपर लेके आना चाहते हैं, हमने कंसिडर कर लिया और इसके लिए हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी और साथ में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, क्योंकि फोर्स लग रही है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दैट इज वर्क डन। और जो वर्क डन होगा, मान लो वो डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू किसके हो जाएगा? एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी एक्स वेक्टर। और हमारे पास ए डॉट बी होता है, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए है एफ और बी है डी एक्स, तो ये बन जाएगा एफ डी एक्स कॉस और थीटा। थीटा हमारे पास यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया एफ डी एक्स। अब एफ की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पे भरेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा जी एम एम ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। उसके लिए मान लो हम उस बॉडी को कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं ए पॉइंट के ऊपर, और जो ए पॉइंट है वो अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे? जो ये क्वेश्चन 2 है इसको इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट इन्फिनिटी टू आर। Total work done in displacing the body from infinity to r can be calculated by integrating equation 2 between the limit x is equal to infinity to x is equal to r. So ये बन जाएगा इंटीग्रल dw is equal to इंटीग्रेशन x is equal to infinity to x equal to r g mm over x square dx और this is equal to, अब हमारे पास g mm ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा इन्फिनिटी टू आर और यहाँ पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इनवर्स डी एक्स और दिस इज इक्वल टू जी एम एम और इधर इसकी इंटीग्रेशन ये एक्स रेज टू पावर -2 की वो इस तरह से, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स ये होती है हमारे पास एक्स की n+1 ओवर n+1। तो हमारे पास यहाँ पे n की जगह पे -2 है, तो ये बन जाएगा x -2 + 1 -2 + 1। सो दिस इज इक्वल टू -2 + 1 दैट इज -1 और नीचे -2 + 1 दैट इज -1। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -2 dx की x-1 ओवर -1 हो जाएगा x इनवर्स ओवर -1 इन्फिनिटी टू r। नेक्स्ट स्टेप में जो माइनस है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा -g m और x की -1 जो नीचे जाएंगे पावर प्लस में हो जाएगी, तो ये 1 ओवर x
लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी टू आर और दिस इज इक्वल टू माइनस जी एम एम। अब लिमिट भरेंगे, अपर लिमिट हमारे पास है 1/r माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1/, इन्फिनिटी और दिस इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर आ जाएगा, क्योंकि 1/इन्फिनिटी जो है वो होता है किसके बराबर, 0 के बराबर होता है। सो इस तरह से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा माइनस जी एम एम ओवर आर और ये दिस वर्क डन किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और उसको मैं लिख देता हूँ यू जी के साथ। दिस इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।